रोज़ाना ज्ञानवर्धक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं 18, 19 और 20 जनवरी के सिंह राशि के महाराशि फल के बारे में कि यह 3 दिन इस राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, किन चीज़ों से इन्हें बचना है, किन चीज़ों से इन्हें सावधान रहना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की जानकारी आपको देंगे। तो अगर आपकी भी राशि सिंह है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपके लिए ये रहा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। इसी के साथ मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। इसलिए आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। इसी के साथ जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग आपके साथ खेल कर चले जाएं। अपनी ज़िंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग आपके साथ खेल कर चले जाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहें। दौड़ धूप की अधिकता इस दौरान रहेगी, परंतु मिलने वाली सफलता आपकी थकान को भी दूर कर देगी। दोस्तों, इस दौरान अनुभवी लोगों के साथ समय व्यतीत करने से कुछ बेहतर आपको सीखने को भी मिलेगा। फाइनेंस संबंधी कोई भी कार्य इस दौरान स्थगित रखना ही आपके लिए बेहतर है। किसी के साथ भी वाद विवाद में न उलझें। पुराने झगड़े दोबारा इस दौरान उभर सकते हैं। विद्यार्थी लोग अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ परेशान भी इस दौरान रह सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि इस दौरान प्रॉपर्टी संबंधित डील आपकी हो सकती है। ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद बिल्कुल ना करें। कार्यस्थल में इस समय कोई महत्वपूर्ण कार्य किसी सहयोगी की मदद से आसानी से पूर्ण हो जाएगा। पति पत्नी के संबंधों में इस दौरान मधुरता रहेगी। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान ज़रूर करें तथा कुछ समय एक साथ ज़रूर व्यतीत करें। दोस्तों, बता दें कि इस दौरान किसी नज़दीकी संबंधी के स्वास्थ्य में सुधार होने से आपकी चिंता दूर होगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, बता दें कि इस समय आप अपनी कार्य क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं, फिर भी खुद के ऊपर पूरी तरह से विश्वास बनाए रखना आपको मुश्किल लगेगा। अन्य लोगों की गलत टिप्पणियों को आप बिल्कुल भी महत्व न दें। जो लोग कठिन समय में आपका साथ नहीं देते हैं उनसे दूर रहने की भी आप कोशिश करें। दोस्तों, बता दें कि इस समय सरकारी कामों से जुड़े लोग काम को ध्यानपूर्वक करें, वरना वरिष्ठों की नाराज़गी आपको झेलनी पड़ सकती है। इस समय आपका जीवन साथी आप पर कुछ बंधन डालने की कोशिश कर सकता है। यदि आपको वह नहीं पसंद है तो तुरंत मना कर दें। दोस्तों, बता दें कि इस समय आँखों से संबंधित इन्फेक्शन आपको हो सकता है, इसलिए अपना ख्याल रखें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। फोकस का केंद्र रहना आपकी सहज विशेषता है, जिसके कारण कई लोग आपसे जलने भी लगेंगे, ईर्ष्या करेंगे आपसे। जब आप सहज रूप से वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचेंगे
तो आपको बहुत से अपनी अनसुलझे सवालों के जवाब और समाधान मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आपने अपना वज़न कम करने संबंधी एक बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित तो किया है और इस दौरान आपको इसके लिए अतिरिक्त प्रयास भी करने होंगे। शायद कोई आपको इस दौरान कोई मीठी चीज़ यानी जैसे कि चॉकलेट देगा या आपके पसंदीदा जंक फूड के लिए आपको आमंत्रित करेगा, लेकिन दोस्तों आप आसानी से इस लालच से बाहर निकल पाएंगे और अगर आप एक बार ऐसा करने में कामयाब हो गए तो बहुत जल्द अपने लक्ष्यों को आप प्राप्त अवश्य कर लेंगे। दोस्तों, बता दें कि पिछले कुछ दिनों से आप अपने करियर और नौकरी के मुद्दों में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से आपने अपने परिवार और प्रेम प्रसंगों की उपेक्षा की है। उन्हें अधिक आपने टाइम नहीं दिया है। आप अपने काम पर ही ज़्यादातर बिजी रहे हैं। इसलिए दोस्तों, समय की अब ये मांग है कि जीवन के इन पहलुओं को आप प्रमुखता दें। आप इन मुद्दों की तरफ भी ध्यान आकृष्ट करें, अन्यथा भविष्य में समस्या आपको आ सकती है। दोस्तों, बता दें कि इस दौरान शिक्षण, लेखन, पत्रकारिता और साहित्य में लगे हुए लोग इस दौरान अपने करियर में बड़ी सफलता का आनंद ले सकते हैं और आपको अपनी उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। यह समय शैक्षणिक संस्थानों और निर्माण के कारोबार में निवेश के लिए उपयुक्त है। सामान्य रूप से आपको पिछले कुछ दिनों के तनाव को पीछे छोड़कर एक शांत दिन का आनंद मिलेगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी नया काम शुरू करने के लिए यह दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छे रहेंगे। अगर आप अपनी नौकरी या करियर में कोई भी बड़ा बदलाव लाने या कोई नया संबंध बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो इन दिनों से अच्छा कोई भी दिन नहीं हो सकता। अगर आपको इसमें कोई जोखिम लगता भी है तो भी एक मौका ज़रूर लें और सब कुछ जैसे आप चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, आप पिछले कुछ दिनों से चिड़चिड़े और परेशान सा महसूस कर रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य की कीमत पर दूसरों का बहुत अधिक ध्यान रखने में लगे हुए हैं और अब समय आ गया है कि आपको यही प्यार अपने लिए भी दिखाना होगा। अपने खाने पर आप ध्यान दें, खूब आराम भी करें और अपने शरीर को आराम देने और खुशी महसूस करने के लिए ब्यूटी पार्लर भी आप जा सकते हैं। इससे आप तरोताज़ा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फ़िलहाल उससे कहीं ज़्यादा है। आपके पास काफ़ी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पड़ सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफ़ी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ आप ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। दोस्तों, बता दें कि आप अपने कार्यस्थल की ज़िंदगी में अपने आप को अब फंसा हुआ सा महसूस करेंगे। आपने अपने लिए उस कार्य क्षेत्र या करियर की कल्पना नहीं की थी जिससे आप अभी कार्य कर रहे हैं। आप अपने जुनून को पाने के लिए अचानक अपनी नौकरी का त्याग भी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ग्रहों के विपरीत प्रभाव के कारण ये समय निर्णय लेने का नहीं है। आपके वित्त एवं धन की स्थिति में अचानक परिवर्तन भी इस दौरान आ सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर जिस काम के लिए आप पिछले कुछ समय से प्रयासरत थे उस कार्य के कोई उचित संपर्क आपको इस दौरान मिल जाएगा। बातचीत के माध्यम से आप कई मसलों का हल व समाधान खोज लेंगे। किसी ज़रूरतमंद मित्र की सहायता करने से आपको आत्मिक खुशी भी मिलेगी। घर में मेहमानों की भी आवाजाही रहेगी। किसी से छोटी सी बात पर वाद विवाद खड़ा हो सकता है। हालांकि विरोधी चाहकर भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन हमारी सलाह यही है कि जितना हो सके आप किसी के साथ भी विवाद ना करें। अपनी वाणी पर जितना हो सके संयम रखें। बात करें अगर हम व्यवसाय की तो इस दौरान बिजनेस में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आप अपनी योग्यता से काम पूरा कर लेंगे। बड़े और ठोस फैसले भी आप ले पाएंगे। आर्थिक पक्ष पहले से ज़्यादा आपका मजबूत होगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी के साथ मतभेद या गलतफहमी भी हो सकती है।
हड़बड़ी में लिए गए निर्णय से आपको इस दौरान तनाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल अपनी क्षमता को जांचने की आपको आवश्यकता है। अपनी क्षमता और काबिलियत को साबित करने से आपका विश्वास बढ़ सकता है। निजी भविष्य में किसी भी प्रकार की रिस्क लेने से आप बचें। रिस्क जितना हो सके आप कम लें। अपने काम के लिए डेडिकेशन आप बनाए रखें। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो इस दौरान लोगों से मेल मिलाप बढ़ाने की आपको आवश्यकता है, तभी आपको किसी परिचित व्यक्ति से जीवन साथी मिल सकता है। पति पत्नी में उचित सामंजस्य इस दौरान बना रहेगा। संतान के करियर व विवाह को लेकर घर में विचार विमर्श होगा। किसी निकट संबंधी के साथ गेट टुगेदर संबंधित प्रोग्राम भी बन सकता है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य में आपके सुधार आएगा। आपका अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित रखना आपको स्वस्थ रखेगा। खान पान का समय निश्चित करके उसका पालन करने की आपको आवश्यकता है, वरना सेहत संबंधी छोटी मोटी तकलीफ आपको हो सकती है। दोस्तों उपाय की अगर हम बात करें तो आप इस दौरान शाम के वक्त तुलसी जी के सामने शुद्ध देसी घी का दिया अवश्य जलाएं। इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसी के साथ शाम को माता लक्ष्मी जी के आगे घी का दीपक भी आप जरूर जलाएं। इसके साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें, आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय हनुमान जय श्री राम ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।